मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था तो पहले बना ली थी मैंने चाय। तो चाय पी के फिर मैं आगे किचन में, तो अब मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में बना रही थी मैं पनीर की सब्ज़ी। तो फिर मैं उसके लिए लहसुन, मिर्ची और प्याज और हरी मिर्ची उसको और थोड़े से काजू डाल के उनको भून लिया था और उनको मैंने मिक्सी में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो फिर फ्राई पैन में डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल और उसमें डाल दिया था जो पीसा था मसाला उसको। और इसके साथ हम डाल देंगे अपने घर के बेसिक मसाले जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, गरम मसाला, धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची। तो इनको हम डाल के अच्छे से मसाले को अपने भून लेंगे। और थोड़ा सा मैंने डाला है पानी ताकि मसाला हमारा जले ना। तो ये वाली सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं और सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो सुबह से फटाफट वाली सब्ज़ी बनाती हूँ जल्दी से बन जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, ऑफिस रहता है, तो टाइम नहीं होता इतना कि वो सब ऐसी सब्ज़ी बनाओगे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो उसके लिए फिर आपको आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे तो छुट्टियाँ, तो थोड़ा उठ भी लेट रहे हैं, तो इसीलिए। और फिर यहाँ डाल दिया नमक और कसूरी मेथी और मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया था। तो इसमें डाल दिया मैंने पनीर। अब इसको हम ऐसे 2 मिनट भून लेंगे और जितना हमें ग्रेवी डालना होगा उतना हम पानी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ देखिए भुन चुका था, मैंने डाल दिया पानी और इसको मैं एक साइड में रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि जब ये सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, तो ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो इसमें हम ऊपर से फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं, बट फ्रेश धनिया नहीं है तो मैंने कसूरी मेथी ही डाल दी। और यहाँ बनाने लगी थी मैं रोटियाँ। तो जो लोग रोटी खाएंगे उनके लिए बनाऊँगी रोटी, और जो लोग नाश्ते में खाएंगे पराठे उनके लिए बनाऊँगी पराठे। और लगे तो लंच की भी रोटियाँ बना लूँगी मैं, क्योंकि फिर लंच का टाइम भी हो ही जाएगा 2-3 घंटे बाद, तो इतना टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि आज मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो और थोड़ी सफाई भी करनी है, बहुत सारे काम हैं। तो फटाफट मैंने लंच की भी तैयारी यहीं कर ली थी। और फिर छत पे चली गई थी कबूतरों को चावल डालने के लिए। तो देखा तो कबूतर का दूसरा बच्चा भी निकल चुका है अंडे से। तो रात को एक निकल गया था शाम को कल, तो सुबह आई तो दूसरा बच्चा भी निकल चुका है और कबूतरी बैठी हुई है बच्चों के ऊपर। और कबूतरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रही है, क्योंकि अभी ना कबूतरी बच्चों को टच नहीं करने दे रही है। वैसे तो ये वाली कबूतरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है। और फिर मैं छत पे कपड़े भी लेने चली गई थी, तो कपड़े उतार के आई तो देखा कबूतरी बच्चों से दूर होकर बैठी थी। तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अभी बच्चों की आंखें नहीं खुली है, तो बच्चों की आंखें 3 से 4 दिन में खुल जाती हैं। तो अभी एक बच्चे का मुंह इधर करके बैठा है बच्चा, एक बच्चा उधर बैठा है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कबूतरी बहुत ही गुस्से में देख रही थी। फिर यहाँ नाश्ता वगैरह करके लग गए थे सफाई में। तो किचन का काम पहले निपटा लिया था ताकि कमरों का ही रह जाएगा, क्योंकि आज बेडशीट वगैरह सब चेंज होगी, सोफ़े के कपड़े वगैरह। तो स्टार्टिंग करिए सफाई की पंखे से, क्योंकि पहले पंखा ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि पंखे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है हमारे यहाँ। क्योंकि आप देख सकते हैं खिड़की का पर्दा कैसे उड़ रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो जब हवा चलेगी तो मिट्टी भी साथ में आएगी। और कितना भी कवर कर लो मिट्टी आ ही जाती है घर में, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो खिड़कियाँ वगैरह थोड़ी देर से खोल ही देते हैं हम शाम होते होते। और फिर हमारे छत पे जाल भी खुला रहता है, तो छत पे से भी मिट्टी आती है। और बालकनी का गेट भी बड़ा है, तो बालकनी से भी मिट्टी आती है, मतलब मिट्टी की हर तरफ से ही आ जाती है। और ऊपर का फ्लोर है तो मिट्टी आती ही आती है। और जब आंधी आती है तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तब तो अगर रात को आई आंधी तो तभी घर की सफाई करनी पड़ती है, वरना इतनी बारीक बारीक रेत जैसी मिट्टी आ जाती है, वो बहुत पैरों में लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। और फिर यहाँ बदल दी थी बेडशीट। तो वैसे तो इस कमरे की बेडशीट ज़्यादा गंदी होती नहीं है, मगर मैं 3 से 4 दिन पे बदल देती हूँ। और पीछे वाले कमरे में सब ज़्यादा बैठते हैं, तो पीछे वाले कमरे की तो मैं 2 से 3 दिन में बदल देती हूँ। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पीछे वाले कमरे में, क्योंकि आयुष तो गया है पेपर देने, मगर जिया पढ़ रही है, जिया का पेपर है कल, तो इसलिए पर्दा लगा रखा है ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो, वो आराम से पढ़ ले। तो यहाँ मैंने सोफ़े की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं क्या करती हूँ, बाल्टी में पानी ले लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं सर्फ डाल देती हूँ या शैम्पू डाल देती हूँ, जो मुझे सही लगता है। और एक मोटा सा कपड़ा ले लेती हूँ, उसमें उसको मैं अच्छे से डुबो के निचोड़ निचोड़ के सारी क्लीनिंग करती हूँ। मतलब कि गीले कपड़े से मिट्टी पोंछने से क्या रहता है ना कि मिट्टी हमारी यहाँ से वहाँ नहीं जाती, वो सारी बाल्टी में चली जाती है। और वरना सूखे कपड़े से पोंछोगे तो डस्ट वहीं की वहीं रह जाती है, फिर वो फिर सामानों पर जाके चढ़ जाती है। तो मुझे ऐसे सही लगता है, तो मैं ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। और हफ्ते में मेरी एक बार, मतलब कि जब मैं चादर चेंज करती हूँ सोफ़े कवर, तो मैं अच्छे से ऐसे ही साफ़ करके ही लगाती हूँ सब चीज़ें। इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे सफाई करने में, मतलब 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर यहाँ ऊपर की भी मैं सफाई कर देती हूँ, तो यहाँ भी थोड़ी सी मिट्टी हो ही जाती है। मिट्टी तो खैर हर जगह ही हो जाती है, और अगर 10 दिन छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो मैं लगे सफाई करती हूँ, चाहे किचन हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ मुझे लगता है गंदा है तो मैं लगे तो उसकी सफाई कर देती हूँ। नहीं तो दिमाग में वही चलता रहता है कि गंदा है गंदा है। तो लगे मैं इनकी भी डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ।
और ये हमारा टेडी बियर, तो टेडी बियर को मैं कवर करके रखती हूँ क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, साफ़ भी नहीं होता। और पिंक कलर का है इसलिए मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि गंदा भी कम होता है। और ये देखिए कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे, तो कपड़ों को चलते भिगो देते हैं क्योंकि कपड़े धोंगी हाथ से क्योंकि मशीन ख़राब हो रखी है। तो भीगे रहेंगे कपड़े तो जल्दी धुल जाएंगे। बाकी तौलिए वगैरह हैं उनको मैं गर्म पानी में भिगोऊंगी, गर्म पानी करके, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े क्योंकि ये सब कपड़े इतने गंदे नहीं हैं, तो ये ईजिली साफ़ हो जाएंगे। बाकी तौलिए वगैरह थोड़े गंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको मैं गर्म पानी में ही धोना पसंद करती हूँ। और फिर आ गए थे वाईफाई वाले भैया वाईफाई लगाने के लिए, क्योंकि हमने पुराना कनेक्शन निकलवा दिया था, हमने नया कनेक्शन लगवा रहे वाईफाई का। तो जब ये भैया आए थे उनके साथ एक भैया और आए थे, तो वो नीचे खड़े थे, तो वो ऊपर आ गए थे, तो वो खंबे के पास सीढ़ी छोड़ के आए थे, तो वो फिर फ़ोन करके बता रहे भैया को कि वो नीचे गए तो कि जीना नहीं मिल रहा है, जीना इनका चोरी हो गया। तो वो बाइक से 1-2 चक्कर मार के भी आए तो उनको जीना नहीं मिला। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि देखो क्या पता किसी ने रख लिया हो, कोई काम हो गली में। तो वो नीचे गए तो एक अंकल कह रहे हमने छत पे ले ली थी क्योंकि हमें छत पर सीढ़ी का कोई काम था और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए तो हम उन्हें बता दें कि सीढ़ी हमारे पास ही है। तो चलिए कुछ भी हुआ, सीढ़ी मिल गई, भैया की सीढ़ी नहीं चोरी हुई थी, नहीं तो कंपनी वाले उनके पैसे काट लेते। और यहाँ कनेक्शन चेक किया जा रहा है कि वाईफाई सही से लगा है कि नहीं लगा है। तो वाईफाई वाले भैया लगा के चले गए वाईफाई, फिर हमने खाना वगैरह खाया और मैंने कपड़े धोए, तो हो गई थी शाम। तो चलिए बनाने वाले डिनर। तो यहाँ चाउमीन रख दी थी मैंने उबलने के लिए, तो चाउमीन उबल रही है हमारी और साथ में मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। तो नमकीन चावल के लिए मसाला मैंने भून लिया। तो नमकीन चावल तो कोई ज़्यादा नहीं बनना, थोड़ा सा बना रही हूँ, थोड़े से चावल बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और यहाँ हमारी चाउमीन बन के रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनी थी। तो चाउमीन मेरे हस्बैंड खाते हैं तो मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर का खाना नहीं खाते, तो वैसे तो घर में ही बना के खाना चाहिए सब चीज़ें। तो यहाँ देखिए नमकीन चावल भी सोयाबीन वाला मैंने बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए निकाल दी चाउमीन और नमकीन चावल और उसके साथ ही टमाटर की चटनी। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।